नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों हो। गुरु अष्टो विद्यालय में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं शिवाजी अमगर ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और रिचुअल एनालिस्ट एक्सपर्ट। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको धन कहां से आएगा। हमारे समाज में 90% व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि हम क्या काम करने से हमको धन मिलेगा। कोई इंजीनियर डॉक्टर होता है, डॉक्टर करता है या इंजीनियर करता है या लॉयर करता है और एक सादा कमीशन का काम करना चालू कर देता है। शेयर ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग का काम चालू कर देता है। या कोई इंजीनियर होके कोई वड़ा पाव का गाड़ी लगाता है, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है, कोई गैरेज खोलता है। मतलब जो पढ़ाई किया आपने वो सब वेस्ट हो गई। तो आपने अपने को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे धन कहाँ से मिलेगा, कौन से भाव से धन मिलेगा। अगर वो हिसाब से आपने जॉब किया तो आपको सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन होगा, पेमेंट अच्छा मिलेगा। या आपने बिजनेस किया तो आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी और आपको पैसा मिलेगा, आसानी से मिलेगा, स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। तो हमारे नसीब से हमारे जो फ्यूचर कर्मा है, मतलब पास्ट कर्मा है हमारे, हमने जो भूतकाल में जितने भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से गॉड या भगवान हमें इस धरती पर अपने नसीब के साथ भेजता है। हमारे नसीब हमारी कुंडली से मालूम होता है कि हमारे भूतकाल में हमने किस तरह से कर्म किए, उसका फल भोगने के लिए हम इस जन्म में आपको पैदा हुए। तो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर हम चले गए तो हमको आसानी होगी कि हमको पैसे का मार्ग फाइंड आउट करने में, पैसा इकट्ठा करने में, पैसा कलेक्ट करने में हमको आसानी होगी। हमको दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्र हो, हमारे कौन से मार्ग दिए हैं ऊपर वाले ने या भगवान ने या गॉड ने, वह हम कुंडली से कैसे मालूम करेंगे। तब हम मैं आपको चार शेयर करता हूं। इस चार्ट में धन कहां से मिलेगा, चार्ट नंबर 1 आप देख रहे हैं, सामने वाली कुंडली आप देख रहे हैं। इस कुंडली में पहला भाव, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12 ऐसे भाव लिखे हैं। और सेकंड भाव में यमी लिखा है। यमी मतलब मरकुरी, बुध। तो ये पहला मेन चार्ट है, इंपॉर्ट सबसे महत्वपूर्ण चार्ट। हम आपको तो भाव के बारे में बताएंगे। जिसको मालूम नहीं है भाव कौन सा भाव क्या देता है, ये हमारी लग्न कुंडलियां है। तो पहले भाव से हम अपना रूप, रंग, आयुष्य ये देखते हैं। हमारी खुद के बारे में इंफॉर्मेशन इस पहले भाव से मिलती है। दूसरे भाव से हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा लिक्विड कैश, हमारी वाणी, हमारा खान पान, ये दूसरे भाव से मिलेगा। मतलब परिवार मतलब सब कंबाइन परिवार, माँ बाप, भाई बहन और आप अपनी फैमिली, बच्चे, ये सब परिवार में आते हैं। फाइनेंस ये दूसरे भाव में आते हैं। मतलब आपका सेविंग पैसा या कैश या ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, घर मकान, ये
फोर्थ भाव बताएगा। तीसरे भाव से हम मास मीडिया, उसके बाद जेरॉक्स राइटिंग, इंटरनेट, कमीशन एजेंट का बिजनेस, डॉक्यूमेंट, टू राउंड ट्रैवलिंग, नेबर्स, छोटे भाई बहन, ये तीसरे भाव से देखते हैं। और जो चौथा भाव है, एक फोर्थ का जो भाव है, इससे चौथा भाव वास्तुपुष्प कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है, और कर्क राशि का स्वामी मून होता है। मून मां का कारक है। तो चौथे भाव से हम अपनी मां, अपनी वाहन, जमीन जुमला, हमारे दूध देने वाले पशु या पालतू पशु, ये देखते हैं। अपना घर। पंचम भाव में, पंचम भाव बच्चों का भाव होता है, लव रोमांस का भाव होता है, क्रिएटिव का भाव होता है, कंसल्टिंग का भाव होता है, ज्योतिष का भाव होता है, एक्टर एक्ट्रेस का भाव होता है, स्पोर्ट्स, सिनेमा, मीडिया, सिनेमा, उसके बाद शेयर मार्केट, लॉटरी, युवा, इसका भाव पंचम। लर्निंग का भाई भाव ये पंचम है। छठे भाव से हम क्या देखते हैं? छठा भाव है, छठे भाव में रोग, शत्रु, कंपटीशन, एग्जामिनेशन और क्लाइंट का पैसा, ये छठे भाव में देते हैं। आप जो जॉब कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या आप सर्विस दे रहे हैं, ये छठे भाव से दिखाई जाती है। सप्तम भाव से हमारा पाउस, मतलब आप मेल हो तो आपकी पत्नी, अगर आप फीमेल हो तो आपका पति, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका डेली इनकम, मतलब डेली की ट्रेडिंग का इनकम, आपका क्लाइंट, ये आपका सप्तम भाव से देखा जाता है। और अष्टम भाव सबसे खराब भाव ज्योतिष में माना गया है। ये अष्टम भाव क्या दिखाता है, क्या कालतत्व है इसकी? अष्टम भाव से हमारा आयु, मृत्यु, समस्या, डिप्रेशन, टेंशन, आघात, सर्जरी, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, इन्वेस्टमेंट, ज्योतिष, जमीन से अंदर गड़ा हुआ धन, सब आठवें भाव में आता है। नवा भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, उससे पिता, धार्मिक यात्रा, रिलीजियस, हायर एजुकेशन, कंसल्टिंग, ये नवे भाव से देखा जाता है। दसवें भाव से हम क्या देखते हैं? हमारा स्टेटस, हमारा बिजनेस, हमारा कर्मा, क्योंकि दसवां भाव कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि में आती है, और मकर राशि का लॉर्ड शनि होता है। शनि कर्मदाता है। हमारे कर्म, हमारा प्रोफेशनल, पॉलिटिक्स, सोशल, ये दसवें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव से हमारे बड़े भाई बहन, सोशल, सोशल फ्रेंड्स, एनजीओ, सोशल, अपना सोसाइटी, ये 11वें भाव से देखा जाता है। 12वां भाव किसका है? शुभ का, हॉस्पिटल का, जेल का, फॉरेन यात्रा का, फॉरेन सेटलमेंट का, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का 12वां भाव आता है। तो मित्रों, अभी हम मेन जो बात करने वाले हैं, हमें अपने कुंडली से धन कैसा देखना है। आपके ऐसा कोई भी कुंडली हो सकती है, ये भाव फिक्स है, ये भाव हिलेगी नहीं।
लेकिन इसमें आने वाली राशि बदली होगा। एक भाव की जगह कभी 1 से लेके 12 भाव की राशि आ सकती है, वो 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। वो राशि के बारे में मैंने पिछले वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। हमने अभी यही, हम राशि के बारे में सोच नहीं रहे, अभी खाली भाव के बारे में आप बता रहे हैं कि इसमें दूसरे भाव में आपने देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा है। पहला नियम, कहाँ बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, और कौन सा ग्रह बैठा है। अभी मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, बुध लिया है कि दूसरे भाव में बुध बैठा है। अभी बुध किस राशि का स्वामी है वो देखना है हमें। बुध हा शुभ ग्रह है। बुध इस कुंडली के हिसाब से, बुध की राशि कन्या और मिथुन रहती है। ये कन्या, ये मिथुन राशि समझो 3 की, और ये कन्या समझो 6 नंबर की। तो तीसरा भाव और छठे भाव में मिथुन की राशि बैठी है। इसका मतलब इस जातक को तीसरे भाव से क्या क्या मिलेगा, धन उनका कहाँ आएगा। इस जातक को टूर एंड ट्रैवल में अपना व्यवसाय करना चाहिए, खुद का बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। मास मीडिया में कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन में कर सकता है, डॉक्यूमेंट कोई मतलब डॉक्यूमेंट रखने के लिए, उसकी फाइलिंग करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी रख सकता है। जेरॉक्स कॉपी निकालने का बिजनेस कर सकता है, प्रॉपर्टी एजेंट का बिजनेस कर सकता है, और कोई एजेंट का बिजनेस कर सकता है, मतलब एजेंट कमीशन का बिजनेस जिसमें कमीशन मिलता हो। उसके बाद ये छोटे भाई बहन का भी घर है, ये छोटे भाई बहन से भी आपको पैसा मिल सकता है, आपको शेजारी से भी पैसा मिल सकता है। ये नेट, इंटरनेट का भी वह है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके जरिए भी आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। फोटोग्राफी से आप पैसा कमा सकते हैं, जेरॉक्स मतलब फोटोग्राफी आ गई। फोटोशॉप खोल सकते हैं आप, शूटिंग कर सके, आपको पैसा कमा सकते हैं। और छठा भाव ये किसका होता है, रोग, मतलब आजार, बीमारी, शत्रु, यश, क्लाइंट का पैसा, लोन, कोर्ट केस। इसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। कोर्ट में वकील लगेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर लगेगा रोग सही करने के लिए। या आपको एक क्लाइंट का पैसा आने के लिए आप फाइनेंस का मतलब लोन पर पैसा दे सकते हैं, या आप सर्विसेज दे सकते हैं। एक सवा भाव सर्विसेज का भी है, ऐसी सर्विसेज दे, जैसा ओला उबेर जैसे सर्विस कंपनियां सर्विसेज दे रही है, इस तरह से आप सर्विस दे के भी आप पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से मैं खाली एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, ये पूरा मैं कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, खाली आपको समझाने के लिए। समझो इस जगह मरकुरी की जगह अगर विनस बैठ गया होता तो हम किस तरह से प्रेडिक्शन करेंगे। विनस दूसरे का लॉर्ड है और सातवें का लॉर्ड है। सातवां स्थान क्या है, बॉस, पति या पत्नी, बिजनेस पार्टनर या डेली इनकम से आप पैसा कमा, ऐसा मतलब कुछ रिटेल का शॉप खोल के आप पैसा कमा सकते हैं। विनस है तो मतलब क्या है, लग्जरी आइटम, फैंसी आइटम, परफ्यूम, ब्रांडेड आइटम का आप शॉप खोल सकते हैं। इस तरह से इसका प्रेडिक्शन होता है, तब आपको पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अभी हम दूसरे दूसरे चार्ट के ऊपर चलते हैं। इसका आगे पैसा कमाने का जरिया कौन सा है। इस कुंडली में चार्ट नंबर 2, इस कुंडली में लग्न कुंडली है, सब आप जान लीजिए, एक केपी कुंडली नहीं है कि वह क्लिक कुंडली नहीं है, एक लग्न कुंडली है खाली।
सेकंड भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, वो हो सकता है किसी के सेकंड भाव में ग्रह नहीं बैठा हो, तो ये 2 नंबर, मतलब पहले जो था 4 नंबर 1, वो 1 नंबर से पैसा देने वाला है। ये दूसरा 4 2 नंबर से पैसा, उसके नीचे वाला थोड़ा पैसा देने वाला का है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं होगा, लेकिन दूसरे भाव पर पूरे 12 मतलब 11 भाव से कौन सा ग्रह दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो देखना है आपने। हर ग्रह को 7वीं दृष्टि होती है, और शनि मंगल और गुरु को एक्स्ट्रा दृष्टि दिया है। तो शनि की दृष्टि 3 7 10 है, गुरु को 5 7 9 है, मंगल को 4 7 8 दृष्टि है, और हर ग्रह को 7वीं दृष्टि है। तो मैं एक एग्जांपल लिया है मैंने, जुपिटर यहां बैठा है, जुपिटर अष्टम भाव में बैठा है, और वो अपनी अभी कैसा गिनती गिनने करने का, 8वां 1, 9वां 2, 10वां 3, 11वां 4, 12वां 5, और पहला 6 और दूसरा 7, मतलब सप्तम दृष्टि। जुपिटर अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को दृष्टि डाल रहा है। जुपिटर एक शुभ ग्रह है, तो जुपिटर कहां से पैसा देगा? जुपिटर 8वें भाव से पैसा देगा। जातक ने 8वें भाव का अगर काम करेगा, 8वां भाव क्या है? संशोधन करना है, ऑकल्ट साइंस से जुड़ के काम करना है, या टेक्निकल का काम करना है, या जमीन से गड़ा, मतलब पेट्रोल पंप हो, जमीन के नीचे का और अपनी खानी हो, कोयले की खान हो, मेटल की खान हो, या लादी निकालने की खान हो, पत्थर निकालने की खान हो, या इस तरह से, या इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर सकता है, या एक पेट्रोल संपत्ति भी उसको मिल सकती है, या डाउरी भी मिल, शादी करने के होने के बाद डाउरी भी मिल सकती है। क्योंकि सप्तम साल आपके पाउस का, वाइफ का, उससे सेकंड मतलब उसका धर्म था, मतलब उसका परिवार, मतलब माँ बाप से, आपके पत्नी के माँ बाप से भी आपको डाउरी मिल सकती है शादी में, इस तरह से। और जुपिटर कौन कौन के भाव का कारक है वो भी देखना है, वो भी आपको पैसा देने में हेल्प करेंगे। 9वें भाव का कारक है और 12वें भाव का कारक है। 9वें भाव से आपको कहां से पैसा मिलेगा? आपको पिता से पैसा मिल सकता है, आपको धार्मिक काम करने से पैसा मिलेगा, आप धार्मिक लिखान करने से पैसा मिलेगा, आप धार्मिक कर्म करने से पैसा मिलेगा, आप हाई एजुकेशन के थ्रू मतलब टीचिंग करोगे, दूसरे को गाइडेंस करोगे तो भी पैसा मिलेगा, या आप रिलीजियस यात्रा करोगे पैसा मिलेगा। उसके बाद या धार्मिक के ऊपर प्रवचन करोगे तो भी पैसा मिलेगा। और 12वें भाव से आपका श्रेयाशु, मतलब कुछ आप ऐसे बेड के कोई सामान भी बेच सकते हैं, बेडरूम के, या आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से भी पैसा मिलेगा। आपको बाहर जाके फॉरेन में जाके पैसा आप कमा सकते हैं, आप सेटल हो सकते हैं, या आप ध्यान मेडिसिन का क्लास लगा दुनिया को बता के सिखा के आप पैसा कमा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, या हॉस्पिटल खोल के भी पैसा कमा सकते हैं, या जेल के माध्यम से कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके जेल का के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह से आपको दूसरे भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, और वो ग्रह कहाँ बैठा हो, उसके लॉर्ड किस किस राशि का लॉर्ड है, किस किस भाव का लॉर्ड है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलने का जरिया। अगर इस हिसाब से आप काम करोगे, आप तीनों को काम करने की जरूरत नहीं है, जितना भी हो सके आपको 1 2 ग्रह का, जो मेन ग्रह 8वां है, उसके बाद 9वां और 12वां ग्रह सपोर्ट है। अगर 8वें का नहीं मिलता 9वें का करो, या 12वें का करो, या तीनों भी जुड़ के, इसमें आप ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस से हिसाब से 9वां भी आएगा, 8वां भी आएगा,
और थोड़ा बहुत 12 का भी भाग आएगा। तो अकल साइंस के हिसाब से आप अगर ज्योतिष बन सकते हैं तो बहुत आप अच्छे पैसा कमाओगे। अभी हम 3 नंबर की कैटेगरी में जो धन भाव के योग बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं उसके बारे में अभी जानेंगे। ये 3 नंबर का चार्ट, ये सबसे कमजोर धन योग है। कर्क लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में सिंह राशि बैठी है। इस दूसरे भाव को कोई ग्रह देख नहीं रहा है, ना उसमें कोई ग्रह है। तो हम आप पूछेंगे कि कैसा देखने का धन योग। 2 तरीके से आपको धन योग बताया, पहला, दूसरा और तीसरा टाइप का धन योग, किस तरह से आपको पैसा मिलेगा। ये सब थोड़ा सा कमजोर धन योग है। तब दूसरे भाव में शेयर लग्न की कुंडली, शेयर राशि है, तो उसका स्वामी सूर्य कुंडली में आपको देखो कहाँ बैठा है। ये जगह हर जगह मैंने लिखा है सूर्य। इस हिसाब से आपका सूर्य कहाँ बैठा है देखो। अगर आपका सूर्य पहले भाव में बैठा है तो आप जिम करके, अपना बदन दिखा के, या बदन से थेरेपी करके आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरे में हो तो आप फैमिली के माध्यम से, ज्वेलरी से, जेम स्टोन से, अपने वाणी से पैसा कमा सकते हैं। तीसरे में अगर सूर्य बैठा हो तो आप ट्रैवलिंग करके, टूर एंड ट्रैवलिंग के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से कमीशन का बिजनेस करके, या जहाज का मशीन डाल के, निकाल करके, इस तरह से आप तीसरे माध्यम से या डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। चौथे घर में आपका, अगर आपका दूसरे का लॉर्ड बैठा है तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू, वहां से आपको पैसा मिलेगा, जमीन से पैसा मिलेगा, जमीन से इनकम मिलेगा, वाहन से पैसा मिलेगा, वाहन का भी, या घर बैठे भी आप कुछ करके, ऑनलाइन करके या कोई कंसल्टेंट दे के या प्रोडक्ट बेच के, घर बैठ के भी आप पैसा कमा सकते हैं। और होटल खोल के भी आप पैसा कमा सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल के भी आप पैसा कमा सकते हैं, हॉस्पिटल डाल के भी आप पैसा कमा सकते हैं। पंचम में वो आपका दूसरे का भाव पंचम में बैठा हो तो आप क्रिएटिव कोई चीज बना के, स्पोर्ट्स के माध्यम से, या शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, या ज्योतिष से कोई सलाह देके, आपको कुछ नॉलेज आए तो उसका, उस बारे में दुनिया को सलाह देके भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप ज्योतिष से भी कंसल्टिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। या बच्चों के माध्यम से भी, बच्चों के माध्यम से भी, आपके बच्चे बड़े हो तो बच्चे से भी आपको पैसा मिल सकता है। अगर धन भाव का, इस भाव का स्वामी आपको 7वें भाव में, 6ठे भाव में बैठा है तो आपको जॉब से, आपको सर्विस से आपको पैसा मिलेगा। सप्तम भाव में आपका धन स्थान का लॉर्ड बैठा है तो आपको आपके पिता, आपके पति से या पत्नी से आपको पैसा मिलेगा, आपको बिजनेस पार्टनर से पैसा मिलेगा, या आप बिजनेस करके डेली सेल परचेज का बिजनेस करके आप पैसा कमा सकते, रिटेल मार्केट, रिटेल दुकान खोल के आप पैसा कमा सकते हैं। अगर धन भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठा है तो आपको मैं पहले बता दिया, ज्योतिष, ऑकल साइंस, इंश्योरेंस, संशोधन करके, तंत्र मंत्र जरिए, या इस तरह से माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, या टेक्निकल का काम करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर धन भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा है तो आप पिता से आपकी सहायता मिल जाएगी, या धार्मिक काम करके, या धार्मिक जो पूजा पाठ में जो वस्तु लगती है, अगरबत्ती, मतलब कोई भी पूजा पाठ में जो काम करते हैं, तंत्र मंत्र में जो आपको सामान लगता है या किताबें लगती है,
पूजा पूजा विधि का, होम विधि का साहित्य आप बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। आप पूजा विधि आप करवा के पैसा कमा सकते हैं, या आप दूसरे को ज्ञान दे के पैसा कमा सकते हैं, या आप दूसरे को सिखा के पैसा कमा सकते हैं, या आप लंबी यात्रा फॉरेन टूर जाके भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर धन भाव का स्वामी आपके दशम में बैठा है, आपके स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेके आप पैसा कमा सकते हैं। अगर धन भाव का स्वामी आपको 11वें भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो आप सोशल मतलब फ्रेंड से, समाज से, एनजीओ से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर धन भाव का स्वामी आपका व्यय भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करके या बाहर जाके आप जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, या योगा मेडिसिन सिखा के दुनिया को पैसा कमा सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप प्रॉपर्टी ले लेना, भाव बढ़ गया तो बेच देना, फिर लेना, फिर करना, या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में आप पैसा इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो मित्र हो, इस तरह से अगर आपका कुंडली में देख लेना है किस तरह से मेरा धन योग बनेगा, उस हिसाब से अगर आप काम करोगे, जिस तरह से मैंने वीडियो में समझाया है, उस तरह से आपकी कुंडली अलग हो सकती है। उस हिसाब से अगर आपने अपने कुंडली के हिसाब से अपना धन कहां से आएगा, उस पॉइंट को पकड़ के अगर आप काम करोगे, उस भाव के संबंधित काम करोगे, तो आपको पैसा इजी मिलेगा, आपको पैसे की कम नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, अगर आप ज्योतिष फ्री में सीखना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, और मेरे वीडियो शेयर कीजिए कि आपके जैसे अगणित ज्योतिष सीखने वाले हैं, उनको भी इसका फायदा हो जाएगा। मित्रों, मेरी ज्योतिष फ्री में ज्योतिष सीखे एक सीरियल चल रही है, आप जरूर उसको देखते, मेरे चैनल में जाके सब वीडियो देखती रहिए, और आने वाली वीडियो भी देख लीजिए। और आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपकी विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव दत्त, शिव भवतु।